ओम शांति। 16 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो। अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। बाबा शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बाबा नाराज नहीं होते, पक्का है ये। बाबा को गुस्सा नहीं आता। बाबा को गुस्से नहीं आती, उसको दुख से न्यारे हैं। वो किससे न्यारे हैं? वो सुख और दुख जैसी भावनाओं से न्यारे हैं। वो दुख और सुख की भावना से ही न्यारे हैं। उनके ऊपर दुख और सुख का कोई भी असर नहीं। वो नाराज क्यों नहीं होते? क्योंकि वे ड्रामा के राज को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं और स्मृति में रखते हैं। हम भी ड्रामा के राज को जानते हैं, परंतु हम नाराज क्यों हो जाते हैं? राज को भूल जाते हैं, विस्मृति में आ जाते हैं। हम विस्मृत हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, और जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। तो राज को जानते हुए भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करते, भूल जाते हैं ना। क्योंकि राज को जाना किसने? आत्मा ने। आत्मा ने राज को जान लिया, परंतु हम आत्मा को ही भूल जाते हैं, सारी जड़ी खत्म कर देते हैं। हम समझ ही लेते हैं अपने आप को शरीर। राज को जानने के बाद भी भाई जी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। भाई विश्वास का मतलब क्या है ना, कि हम जिसने विश्वास करना है उसको ही बंद कर देते हैं। हम समझ लेते हैं कि हम तो हैं ही शरीर। हम आत्मा समझे तो विश्वास भी हो। आत्मा जानते हैं परंतु समझते नहीं। आत्मा को ही भूल जाते हैं। हम वापिस अपने आप को देह समझ लेते हैं, देह के संबंधों में आ जाते हैं, जिसके कारण हमें आत्म स्मृति भूल जाती है। और आत्म स्मृति भूलते ही बाप के द्वारा दी गई श्रीमत भी हम विस्मृत हो जाते हैं। आत्मा विस्मृत तो आत्मा का ज्ञान भी विस्मृत। से सारा का सारा देह और देह के संबंध हमारी स्मृति में आ जाते हैं, तो देह की वृत्ति हमारी बन जाती है। एकदम देहिक दृष्टि से हम फिर देखते हैं, और देहिक दृष्टि से फिर हम उनके संबंध संपर्क में आते हैं। क्योंकि एकदम मेरा बेटा, बस हो गया सत्यानाश। एकदम देह का संबंध आते ही सारा कुछ बिगड़ जाता है। मेरी पत्नी, मेरा पति, सब कुछ सत्यानाश। जैसे ही समझा ऐसे ही सारा कुछ खत्म हो जाता है। आत्म स्मृति रहे तब तो हमें विस्मृति नहीं हो तो हम नाराज नहीं होंगे, हम राजी रहेंगे, हर टाइम खुश रहेंगे। कभी भी दुख की फीलिंग आ ही नहीं सकती। प्रश्न, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट ना करें? एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट नहीं करें। समय बहुत कीमती है, सभी जानते हैं। हाँ जी, हम लोग संगम पे खड़े हैं, हमारा समय कितना। बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे कि हम संगम युग पर हैं। ये संगम का समय है,
बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। परंतु ये बड़ी अजीब बात है, लॉटरी जिसकी निकलती है उसको मिल जाती है, परंतु यहां लॉटरी मिली है, कहा तो है, परंतु मिलती तब है उतनी मिलती है जितनी मेहनत करो। लॉटरी के साथ ऐसे थोड़ा होता है, चाहे उसने 1 रुपए की लॉटरी खरीदी है और 1 करोड़ की लॉटरी निकल आई है तो उसको 1 रुपया मिलता है ना। परंतु यहां लॉटरी मिली है, गलत है। ये लॉटरी मिलती है, जो जितनी मेहनत करे उतनी प्राप्त कर सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी। बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं, ये स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं हो। ये स्मृति रहेगी तो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। ये ज्ञान जो है आमदनी का एक जरिया है, सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पढ़ाई कभी मिस ना हो। ये हमें ध्यान देना है, अटेंशन देना है कि पढ़ाई कभी मिस ना हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी। माया क्या करेगी? देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। माया कोशिश करेगी कि आपको क्या करे? देह अभिमान में लाए, देह अभिमान में लाए ताकि तुम भूल जाओ और फिर माया के बन जाओ। लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो। डायरेक्ट बाप से योग होने का मतलब किसका योग? आत्मा का योग। जैसे ही माया ने देह अभिमान बीच में लाया, रबड़ बीच में आ जाएगा, बिजली का करंट आना बंद हो जाएगा, बाबा से शक्ति मिलना बंद हो जाएगी। इसलिए कभी भी देह अभिमान ना आए, देह की स्मृति ना आए। देह अभिमान का मतलब है देह की स्मृति, देह के संबंधों की स्मृति। देह के संबंधों की स्मृति ही विस्मृति का आधार है। क्योंकि या तो आत्मा की स्मृति रहेगी या देह की स्मृति रहेगी। आत्म स्मृति है तो हम सबको आत्मा देखेंगे, देह की स्मृति है तो हम सबको देह देखेंगे। और आत्मा समझेंगे तो बाप के साथ कनेक्शन होगा, देह समझेंगे तो बाप के साथ हमारा कनेक्शन नहीं हो सकता। ओम शांति। बच्चों को ये तो मालूम है कि ये बाप है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। ये कोई साधु महात्मा नहीं है जो कोई बद दुआ करेंगे या गुस्सा करेंगे। उन गुरुओं आदि में तो बहुत क्रोध होता है तो उनसे मनुष्य डरते हैं, कहां श्राप ना दे देवे। यहां तो ऐसी कोई बात नहीं। बच्चों को कभी डरने की बात नहीं, बाप से ही डरते हैं जो खुद चंचल होते हैं। कौन डरते हैं? कौन डरते हैं? भक्त बच्चे जो चंचल होते हैं भाई, जो चंचल। ये चंचल क्या मतलब? चंचल अच्छे नहीं होते हैं क्या बच्चे? जिन बच्चों का नाम चंचल होता है वो गंदे बच्चे होते हैं क्या? शरारती बच्चे। अच्छा, चंचल उनको कहा जाता है जो शरारती होते हैं, जिनकी बुद्धि चलायमान रहती है, जो जिनकी बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं होती, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, कभी कुछ करते रहते। अच्छा, वो लौकिक बात तो गुस्सा भी करते हैं। चंचल बच्चों पर लौकिक बात को क्या आ जाता है? गुस्सा करते हैं। बच्चे डरते हैं। जिन्होंने गलती की होती है, जो बाप की श्रीमत पर नहीं चले होते, ऐसे चंचल बच्चे जो है क्या होते हैं? उन पर लौकिक बाप को क्या हो जाता है? गुस्सा आता है और वो लौकिक बाप से डरते। ठीक है। और हम भी यदि चंचल बनेंगे तो हम भी बाबा से क्या करेंगे? डरेंगे।
डरेंगे कि नहीं डरेंगे? नहीं। जो बच्चा गलती करेगा वो डरेगा। वो बाबा रूम में जाते भी बड़ा सोचेगा क्या करने जाऊं, यहां तो पिटाई होनी है। रानी कंसल कुछ पूछना चाहते हैं? तो जो शरारती बच्चा होगा, जिसने बाबा की श्रीमत पर चला नहीं होगा, वो बाबा रूम में कैसे जाएगा? कैसे बाबा को बैठकर याद करेगा? उसको अपनी गलतियां याद आती रहेंगी वहां पर, वो बाबा को याद नहीं कर सकेगा। बाबा को याद ही वो कर सकेगा, बाबा की श्रीमत पर चल वही सकेगा, जो बाबा की श्रीमत अपने आप को समझा वही सकेगा, जो बाबा की श्रीमत पर चलेगा। जिसको बाबा की श्रीमत पर चलने से सफलता मिली होगी, वो बाबा की श्रीमत को और अच्छी तरह अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ करेगा। यहां तो बाप कभी गुस्सा ही नहीं करते, शिव बाबा को तो कभी गुस्सा आता ही नहीं है। समझाते हैं, अगर बाप को याद नहीं करेंगे, अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करेंगे, किसी और का नहीं, अपना ही नुकसान कर देंगे। बाप तो समझाने देते हैं आगे के लिए सुधर जाएं, बाकी ऐसे नहीं कि बाप नाराज होते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो, साथ साथ चक्र को बुद्धि में रखो, दैवी गुण धारण करो। याद है मुख्य, बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है, वे है सोर्स ऑफ इनकम, वे है सोर्स ऑफ इनकम, आमदनी का जरिया। परंतु उनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि जब तक दैवी गुण नहीं होंगे तब तक श्रेष्ठ कैसे बनेंगे, देवता कैसे बनेंगे। आमदनी हमारी तभी होगी जब हमारे जीवन में दैवी गुण होंगे। इस समय है बिल्कुल आसुरी गुण, छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उन्हों को मरना बिल्कुल नहीं है। मरना नहीं, मारना। छोटे बच्चे हैं, उनमें आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उन्हों को मारना बिल्कुल नहीं। और ही सीखते हैं। बच्चों को मारेंगे तो क्या सीखेंगे? बच्चों की पिटाई करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? और झूठ हो जाएंगे, झूठ बोलना सीखेंगे, बात को छुपाना सीखेंगे। जिस बात पर आपने गुस्सा किया वो बात वो दोबारा आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे मां बाप को गुस्सा आता है, इसलिए इस बात को छुपा लो। इसलिए कभी भी बच्चों को बाबा कहते मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वही बच्चा बता सकता है जिसके कारण बच्चे को पता हो कि मैं बताऊंगा मेरे से वो खुश होंगे। जिस बात पर हम नाराज हुए, जिस बात पर हम गुस्सा हुए, जिस बात पर हमने पिटाई की, वो बात समझ लो आज के बाद आपको वो बच्चा बताने वाला नहीं। दूध बिखर गया और आपने उसको डांट लगा दी, अगली बार दूध बिखरेगा वो आपको बताएगा नहीं, क्योंकि आपको गुस्सा आता है। वो नहीं चाहता कि मेरे माता पिता को गुस्सा आए, क्या नहीं, और उसके बाद छुपाने लगेगा। आपने उसकी किसी भी शरारत पर आपने उसको डांट लगाई, मारा, पीटा, तो वो आपको बताने वाला नहीं है दोबारा। वहां सत्युग में तो सीखना नहीं होता, यहां तो मां बाप से बच्चे सब सीखते हैं।
कि माँ बाप कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे ठगी करते हैं, कैसे धोखा देते हैं, कैसे बेईमानी करते हैं, कैसे चालाकी करते हैं। हर उनकी गंदी अच्छी बातें सब सीख जाते हैं। जैसे माँ बाप करेंगे वैसी एक्टिंग करना शुरू, वही उनका जीवन बन जाता है। बाबा गरीबों की बात करते हैं। साहूकारों के लिए तो यहां जैसे स्वर्ग है। बाबा गरीबों के बच्चों के लिए कह रहे हैं, अमीर तो समझते हम तो स्वर्ग में रहते हैं, उनको ज्ञान की दरकार नहीं, ये तो पढ़ाई है। टीचर चाहिए जो सिखावे सुधारे, तो बाप गरीबों की बात करते हैं। कैसी हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं। माँ बाप को सब देखते रहते, सब माँ बाप को देखते रहते हैं। जैसे माँ बाप गलत करते हैं ऐसे बच्चे भी गलत करना सीख जाते, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते। ये रूहानी बाप कहते हैं, मैं भी गरीब निवाज हूं, समझाता हूं। देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत है। देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत है। तमो प्रधान दुनिया है। तमो प्रधान कोई की भी कोई हद होती है। तमो प्रधान की भी कोई हद होती है। आज तो सारी दुनिया बेहद की तमो प्रधान हो रही है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत कसर है वो खत्म होने वाली है। एकदम अंत के बाद, अति के बाद अंत होगा। 1250 वर्ष तो कलयुग को हुए, एक दिन भी कम जास्ती नहीं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। दुनिया जब पूरी तमो प्रधान हुई तब बाप को आना पड़ा। जब दुनिया पूरी तमो प्रधान हुई तब बाप को आना पड़ा। बाप कहते हैं, मैं ड्रामा अनुसार बंधाएमान हूं, मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूं, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितने गरीब आए, कितने गरीब आए, साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियां भागी, कुछ भी ले नहीं आई, कुछ भी ले नहीं आई। कितना हंगामा हो गया, कितना हंगामा हो गया। दरवाजा बंद करना भी। कितना हंगामा हो गया। ड्रामा में जो होने का था, ड्रामा में जो होने का था वह हो गया, क्योंकि होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। होनी होकर रहती है और अनहोनी कभी भी नहीं होती। होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। बाबा खुद वंडर खाता था, क्या हो रहा है। बाबा खुद वंडर खाता था, क्या हो रहा है। इन्हों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने सबको कह दिया, चिट्ठी लिखा कर ले आओ। कौन से बाबा ने कहा चिट्ठी लिखा कर ले आओ? बाबा शिव बाबा, शिव बाबा ने, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को क्या पता चिट्ठी क्यों लिखवानी है। शिव बाबा को पता था चिट्ठी लिखवानी है। शिव बाबा ने क्यों चिट्ठी लिखवाई? कोर्ट में दिखाना था, ये मम्मा ने हाँ, कल ये कोर्ट में जाएंगे इनके परिवार वाले, वहां ये चिट्ठियां काम आएंगी। हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, पति ने भी लिख कर दे दिया, पिता ने भी लिख कर दे दिया, जो भी बड़ा था उसने लिख कर दे दिया। हम अपने बच्चों को ज्ञान अमृत पीने के लिए भेज रहे हैं। फिर
बंद कर दो भाई। फिर उन्हों के पति लोग विलायत से आ गए, फिर उन्हों के पति विलायत से आ गए, वे बोले विष दो, ये कहें हमने ज्ञान अमृत पिया है, विष कैसे दे सकते हैं? हमने क्या पिया है? ज्ञान अमृत पिया है, हम विष कैसे दे सकते हैं? इस पर इन्हों का एक गीत भी है, इसको कहते हैं चरित्र। इसको कहते हैं चरित्र, क्योंकि उस समय उनका कृष्ण चरित्र वाला पाठ चल रहा था, भागवत वाला पाठ चल रहा था। सब गोप गोपियां अपने आप को समझते थे, हम हैं गोप गोपियां, हमको कृष्ण मिल गया है। भागवत की तरह ही वे पागलों की तरह आना जाना, उनको एकदम यही एक नशा था कि हमने जाना है, कृष्ण मिल गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण के दर्शन हो गए, कृष्ण मिल गया, भगवान मिल गया। बस चारों तरफ एक ही धुन लगी हुई थी। इसको कहते हैं चरित्र। चरित्र किसमें है? भागवत में। एक पुस्तक का नाम है भागवत और दूसरी पुस्तक का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, दोनों में ये अंतर है। भगवत गीता के अंदर अपना 18 अध्याय हैं और भागवत में श्री कृष्ण का सारा जीवन चरित्र है, कैसे जन्म लिया, कैसे बड़ा हुआ, वो सारा चरित्र जो है ना, गोपियों के साथ रास करना, मटकिया फोड़ना, बछड़े चराना, ये जो सारा जीवन का चरित्र है वो वहां है, लिख दिया है शास्त्रों में। फिर श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं। श्री कृष्ण की तो बात हो ना सके। तो ये सब ड्रामा में नूंद है, नाटक में सब होता है, नाटक में सब होता है। हंसी कुड़ी, हंसी कुड़ी मतलब कभी भी चुटकुले बनाए जाते हैं, उसमें झूठ सच खुश करने के लिए लगाया जाता है ताकि सबको हंसी आ जाए, मनोरंजन करने के लिए। हंसी कुड़ी का मतलब है मनोरंजन करना, झूठ सच बोल करके आदि आदि। ये तो दोनों बाप कहते हैं। दोनों बाप क्या कहते हैं? हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, दोनों बाप कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया। ऐसा सुना कभी आपने? इस बात को हम अपनी बुद्धि में स्वीकार करें। तो ये तो दोनों बाप, हाँ जी, स्वीकार कर ले। हाँ जी, दोनों बाप कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। फिर किसने किया? ये ड्रामा में नोट था। ये तो ड्रामा का खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे आ गए, अभी वे कितने बड़े बड़े हो गए हैं। बच्चों के कितने वंडरफुल नाम संदेश पुत्रियां ले आई। फिर जो उनसे भाग गए, जो उनसे भाग गए, क्या हुआ उनका? फिर उनका पुराना नाम शुरू हो गया। जो भाग गए उनका फिर वही पुराना नाम शुरू हो गया। इसलिए ब्राह्मणों की माला होती नहीं। आज वो ब्राह्मण बनते हैं, कल गिर जाते हैं, छोड़ करके ही चले जाते हैं। तो इनकी माला क्या बनाई जाए? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। पहले माला फेरते थे, अभी तुम माला के दाने बनते हो। वहां भक्ति होती नहीं। ये नॉलेज है समझने की, है भी सेकंड की नॉलेज, है भी सेकंड की नॉलेज। फिर उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो ना सके।
तो भी पूरा हो नहीं सकता। और फिर है भी सेकंड की बात, अलफ को जान गए हो तो बेबादशाही जरूर मिलनी चाहिए। अलफ को जान गए हो तो बेबादशाही जरूर मिलनी चाहिए। तो वे अवस्था जमाने में अर्थात पतित से पावन होने में मेहनत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो। इसमें है मेहनत। तदबीर कराने वाला टीचर तो है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो टीचर भी क्या करे। तो टीचर भी क्या करे, टीचर तो पढ़ाएंगे, ऐसे तो नहीं कि रिश्वत लेकर पास कर देंगे। शिव बाबा को हम कोई रिश्वत नहीं दे सकते क्या? नहीं, रिश्वत कितना करेंगे। ढूंढो उसको कोई चीज जरूरत हो ला के दे दे। कुछ ही जरूरत नहीं बाबा को। बाबा को कुछ नहीं चाहिए। कैसा कैसा हमारे को बाप मिला है, टीचर मिला है, ऐसी सत्ता किसने इसको सौंप के दी? सोचना तो चाहिए था, कोई तो रास्ता रखना चाहिए था, कोई रिश्वत दे के थोड़ा बहुत काम करवा ले। भाई जी भक्ति मार्ग में करते हैं ना कि ये मन्नत पूरी कर दो तो ये चढ़ा देंगे, ये करेंगे। हाँ, अभी नहीं चल रहा है। अभी यहाँ आके तो कुछ चल ही नहीं रहा। इसको कोई रिश्वत भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये इसका पास है ना, जो चीजें हमारे पास हैं वो इसको चाहिए ही नहीं। बाकी तो सारे जो देवता भी थे उनका भी शरीर है, उनकी कोई ना कोई नस पकड़ लेते हैं, कहीं ना कहीं से उसको देहधारी होने के कारण उसकी नस पकड़ करके हम उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं। परंतु ये समस्या यह है कि इसका शरीर है नहीं, संसार की इसको कोई वस्तु दे नहीं सकते, इसकी कोई नस नहीं जिसको पकड़ ले, कमजोर नस भी नहीं है इसकी कोई। बाकी पकड़ में नहीं आते। हाँ, इसलिए पकड़ में नहीं आते। कुछ कर नहीं सकते। ये तो बच्चे समझते हैं, ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ढेर बच्चियों की चिट्ठियां आती हैं बाप दादा के नाम पर, शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा। बाप से वर्षा लेते हो इस दादा द्वारा, इस ब्रह्मा बाबा द्वारा या इस दादा के द्वारा, बड़ा भाई द्वारा, त्रिमूर्ति में है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। त्रिमूर्ति में क्या लिखा है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। अब बताओ, स्थापना ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं, परंतु कहते हैं उसको क्रिएटर नहीं कहेंगे। तो क्रिएटर कौन होगा? शिव बाबा। शिव बाबा है। शिव बाबा क्रिएटर है। तो ब्रह्मा से बनवाया तो ब्रह्मा क्या हुआ? कुछ नहीं। ब्रह्मा करनहार है। सारी मेहनत ब्रह्मा बाबा ने की और क्रिएटर खुद बन गया। बस सिर्फ ब्रह्मा शिव बाबा करते क्या है? आके बताते हैं कि भी ऐसे करना। किया तो ब्रह्मा बाबा ने, प्रैक्टिकल तो ब्रह्मा बाबा ने किया ना। करने वाले से बताने वाला बड़ा होता है। करने वाले से बताने वाला बड़ा होता है। जो बताने वाला है वो है सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, यानी, और करने वाला लेबर, मजदूर। ऐसे जो करता है वो मजदूर होता है ना। ब्रह्मा बाबा निमित्त बने हैं। तो मतलब मजदूरी वाला काम ब्रह्मा बाबा ने किया, शिव बाबा ने सुपरवाइजर वाला काम किया। तो शिव बाबा भी करण करावन हार है, और बाबा हमें कहते तुम भी करण करावन हार बनो। ये बात ठीक है? ठीक है। हम करण करावन हार कैसे हैं? हम आत्मा अपने शरीर से काम कराते हैं। तो करावन हार हो गए, फिर करते कैसे हो? बाबा हमें ज्ञान देते हैं तो हम बाबा से लेते हैं, तो तब तो हम कर्णहार हो जाते हैं। और हम अपनी आत्मा से वो कर्म इंद्रियों से करवाते हैं तो हम करावनहार हो जाते हैं।
और शिव बाबा भी करण करावनहार है, हम आत्मा भी करण करावनहार हैं। शिव बाबा जब हमें मार्गदर्शन करते हैं, ज्ञान देते हैं, तो वो करणहार हो गया, क्योंकि ज्ञान देने का काम कर रहा है। और जब हम ज्ञान लेते हैं तो भी हम क्या हो गए, करणहार, क्योंकि ज्ञान लेने का काम हम कर रहे हैं। तो दोनों हम करणहार हैं, वो देने वाला और हम लेने वाले। और वो हमारे से करवाता है, वो हमारे से करवाता है, तो वो करावनहार हो गया। हम इस शरीर से कराते हैं, इन कर्म इंद्रियों से कराते हैं, तो हम भी करावनहार हो गए। हम कर्म इंद्रियों से का जिम्मेदार शिव बाबा। हाँ जी, हमारे कर्मों का जिम्मेदार शिव बाबा है। नहीं भी नहीं, जो हमारे कर्मों का दिमाग शिव बाबा क्यों बनेगा, ये क्यों हो गया? हम उसके कहने पे कर रहे ना, हम कर्म। हम उसके कहने से कर रहे हैं, परंतु कर तो हम खुद रहे हैं ना। कितना हम उनका कहना मान रहे हैं, कितना हम उनका कहना नहीं मान रहे हैं, तो उतने हम जिम्मेवार। कोई गुनहगार समझो, कोई गुनाह करता है तो उसका सिखाने वाला उसका जिम्मेदार होता है। हाँ बिल्कुल, वो अलग बात है। मेन बात हमें समझने वाली है कि कोई बाबा का कहना कितना मानता है, उतना ही तो बाबा जिम्मेवार बनेगा। शिव बाबा बोलते हैं ब्रह्मा बाबा का भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। दरवाजे को बंद करना जरा भाई। शिव बाबा जिम्मेवार है जब हम बाबा की श्रीमत को पूरा पूरा अपने जीवन में धारण करेंगे। हमने यदि कम धारण किया तो शिव बाबा क्यों धारण करेगा, क्यों मानेगा, क्यों कहेगा? फिर जिम्मेवारी उतनी लेगा जितना हम बाबा का कहना मानेंगे, बस इतना ही काफी है। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। किए गए कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बाबा लेते हैं ना, इस मुरली में बताया। निमित्त आत्माएं का यदि बाबा की श्रीमत को हमने 100% लिया तो बाबा 100% जिम्मेवार। अब बाबा का कहना आपने 50% माना है, तो बाबा शिव बाबा क्यों जिम्मेवार बन जाए? इसके अंदर ड्रामा का रोल कितना है? ड्रामा में होगा तो होगा, ड्रामा का रोल कितना है? नहीं, आप फिर शिव बाबा तो जिम्मेवार नहीं बनेगा ना। ड्रामा का रोल अलग चीज है, शिव बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीज है। शिव बाबा कहता है मैं जिम्मेवार तब हूं जब तुमने मेरी श्रीमत पर किया, फिर भी तुम्हारा कोई घाटा हुआ तो उसका जिम्मेवार मैं हूं। तो आपने आधी मेरा कहना माना, आधा आपने अपना, तो फिर शिव बाबा क्यों जिम्मेवार बनेगा? एक भी गलती कर दी तो शिव बाबा कहेगा ये मेरा बच्चा नहीं है। हाँ देखो, सीधी सी बात है ना, आपने उस गलती के कारण सारे की कराए पानी को काम को पानी फेर दिया। अब सारी दूध की बाल्टी देकर गाय एक लात मार दे, बाल्टी दूध की बिखेर दे, फिर वो दूध दिया उसने? ये दिन में हो जाता है। हाँ, गलती तो वो एक ही गलती में जो सारा किया कराया, 1 घंटे की मेहनत, 2 घंटे की मेहनत, सारे दिन की मेहनत, एक गलती में ही सत्यानाश हो जाता है। तो इसलिए भाई जी एक संकल्प भी आ गया तो हो गया सारा काम। हाँ, तो इसलिए बाबा हमें समझा रहे हैं। पहली बात हमको जो समझनी थी, करण करावनहार। बाकी ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। क्रिएटर कौन है? बेहद का क्रिएटर तो वो बाप ही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। क्या हो गया बेहद का? प्रजापिता सारी बेहद की प्रजा का पिता है, ये सारी जीव आत्माओं का पिता है प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजा हाँ, मनुष्य जीव आत्माओं का पिता है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत प्रजा हो जाएगी। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, क्योंकि ब्रह्मा को क्या कहा जाता है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे।
वे तो सभी आत्माओं का बाप हो गया। हाँ जी, भाई जी ये वाला समझा दीजिए, शिव बाबा को क्यों नहीं कहते ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर? ठीक बात है। ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा को इसलिए कहते कि ब्रह्मा बाबा जीव आत्माओं का बेहद का पिता है। जीव आत्माएं आगे आगे जो है ना सिजरा बनाती हैं, आत्माओं का कोई सिजरा नहीं बनता। आत्माओं का सिजरा तो परम धाम में यहां के हिसाब से बनता है, परंतु यहां जीव आत्माएं ब्रह्मा बाबा के द्वारा, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जिन आत्माओं को ज्ञान दिया और उससे उन्होंने आगे ज्ञान दिया, उन्होंने आगे ज्ञान दिया, इस प्रकार से पीढ़ियां बनती हैं। परंतु परमात्मा के हम बात बच्चे आत्माएं हैं, उनकी पीढ़ियां नहीं बनती। शिव बाबा के को हम ये नहीं कह सकते ये शिव बाबा के पोत्रे हैं और ये उनके पल पोत्रे हैं। शिव बाबा के पल पोत्रे नहीं कह सकते। शिव बाबा के पोत्रे बन सकते हैं परंतु पल पोत्रे नहीं बन सकते। परंतु ब्रह्मा बाबा के पल पोत्रे आगे पोत्रे आगे पोत्रे आगे पोत्रे बनते जाएंगे, क्योंकि जो आगे आगे पीढ़ियां निकलेंगी उनके अंदर शाखाएं गिरती जाएंगी, शाखाएं बढ़ती जाएंगी। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से शिव बाबा की तो सारी आत्माएं, ब्रह्मा बेटा है तो ब्रह्मा के जितने भी बच्चे सब शिव बाबा उनका दादा हो गया, ग्रैंडफादर हो गया। शिव बाबा ग्रैंडफादर बन जाता है परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं बनता, क्योंकि जीव आत्माओं की पीढ़ियां बनती हैं, आत्माओं की पीढ़ियां नहीं बनती। आत्माओं का सिजरा बनता है केवल उनके गुणों के हिसाब से, उनके संस्कारों के हिसाब से, उनमें जो विशेषताएं थी, जिस धर्म की शाखा की थी वो उसी धर्म की शाखा में परम धाम में जा करके सिजरे में लग जाती। ठीक है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा से जितनी पीढ़ियां बनती जाएंगी, आगे पीढ़ियां, अब आपसे पीढ़ी निकलेगी आगे और उनसे फिर पीढ़ियां निकलेंगी। सारे वर्ल्ड की आत्माओं को ज्ञान मिलना है तो उसमें आप कितनी आत्माओं को ज्ञान देने के निमित्त बनेंगे, कितने सेंटर्स आपके द्वारा खुलेंगे चारों तरफ, और कितने सेंटर्स उनके फिर जो वहां से ज्ञान लेकर कितने आगे और सेंटर खोलेंगे। ऐसे क्या बनता जाएगा? सिजरा बनता जाएगा। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा को भाई कहते भी है ना कि सारी दुनिया आदम की औलाद है। हाँ, सारी दुनिया आदम की औलाद। वे तो सभी आत्माओं का बाप हो गया। आत्माएं सभी भाई भाई हैं, फिर बहन भाई होते हैं। बेहद के सिजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। बेहद के सिजरे का हेड, ये जो बेहद का सिजरा है, सारी मनुष्य जीव आत्माओं का जो सिजरा है उसका हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। जैसे बिरादरी का सिजरा होता है, ये है बेहद का सिजरा। आदम और बीबी, एडम और ईव, आदम और बीबी, एडम और ईव किसको कहते हैं? ब्रह्मा बाबा। हाँ जी, एडम कहेंगे, बड़ी माँ भी वही है, प्रजापिता भी वही है। अच्छा देखिए अब इसको ध्यान से कि बाबा हमें कैसे समझाता है। आवाज बंद होगा। तो बाबा हमें कैसे समझाता है? कह तो दिया बाबा ने कि एडम और ईव, परंतु हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हम समझ सकेंगे
ये है मुरली जिसमें बाबा ने ब्रह्मा के लिए क्या कहा है। बाहर वाले कहते हैं, दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे आगे रहा है। सर है नहीं? ये मुरली है 6 जून 2023 की। इसमें बाबा ने कहा, बाहर वाले कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, फादर है तो साथ में मदर भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बता दो, शिव बाबा को मां चाहिए कि नहीं? फादर है तो उसकी पत्नी चाहिए ना। अच्छा, फादर है तो साथ में मदर भी होनी चाहिए, ईव कहते हैं, परंतु वे कौन है? ईव किसको कहा जाए? मम्मा को ईव नहीं कहेंगे। अब पता लग गया? हाँ जी। मम्मा को क्या नहीं कहेंगे? ईव नहीं कहेंगे। मान ले रहे बाबा की बात? हाँ जी, मान लेंगे। ब्रह्मा बाबा को यूं कहेंगे। ब्रह्मा बाबा को ईव कहेंगे। अब बताओ, बाबा अभी अभी कह रहा है कि शिव ब्रह्मा बाबा आदम है और ईव मम्मा है, और अभी ही बाबा ने मुकर अपनी बात को कैसे काट दिया कि ब्रह्मा को और मम्मा को ईव नहीं कहेंगे। तो फिर किसको कहें? ईव ब्रह्मा द्वारा हमारी रचना की है। मम्मा को ईव नहीं कहेंगे। मम्मा तो जगदम्बा है। भाई ये बात बच्चे के लिए एडम और ब्रह्मा बाबा जगदम्बा माँ के लिए है। ईव इनको ब्रह्मा को, ईव इनको, बच्चे उनके लिए ब्रह्मा बाबा ही एडम से नहीं है। ईव इनको ब्रह्मा को ही कहेंगे। ईव इनको ब्रह्मा को ही कहेंगे, क्योंकि इनके मुख द्वारा रचे। किनके मुख के द्वारा रचे? ब्रह्मा के मुख से द्वारा रचे ना। तो ईव कौन हो गया? ब्रह्मा बाबा। तब तो तुम माता पिता सिद्ध हो। एक को ही माता पिता कहा जाता है। जगत अम्बा की भी मां होनी चाहिए, वे भी ह्यूमन। कौन है जगत अम्बा की मां? ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा मां, बड़ी माँ। बड़ी मां। ये सब बातें धारण तब हों जब निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर। ये बातें तब धारण में आएंगी जब निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करे। याद नहीं तो धारणा हो नहीं सकती। याद नहीं करेंगे तो धारणा हो नहीं सकती। माया बड़ी जबरदस्त है। माया बड़ी जबरदस्त है। याद नहीं करेंगे तो घूसा मारती रहेगी। कौन मारती रहेगी? माया। माया 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 घूसा मारती रहेगी। तो अब हम क्या याद रखें? बताओ, दुविधा में फंस गए। हम ब्रह्मा को आदम कहवे कि ईव कहवे? बताओ। दोनों दोनों कह देवे? नहीं। सामने बैठे वाले कहते हैं नहीं नहीं। अब क्या करें? सामने वालों को कैसे मनाएं? प्रजापिता हमारा पिता भी किस है तरह से और माता ब्रह्मा भी को है। आदम कहेंगे, किस तरह से ईव, ये भी तो समझाइए। हाँ, यही तो रह गई बात। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की वन्नी है, पत्नी है। ब्रह्मा माना बड़ी मां, शिव बाबा बाप है, ब्रह्मा मां है, जिसके द्वारा उसने सारे संसार की जीव आत्माओं को एडॉप्ट किया है नहीं? तो ब्रह्मा के कारण, ब्रह्मा मां होने के कारण ब्रह्मा है ईव। और प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि सारी जगत का पिता प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा है
प्रजापिता और जगत अम्बा है ईव सरस्वती। जगत अम्बा क्या है? सरस्वती। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो जगत अम्बा है सरस्वती। परंतु बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया ये ब्रह्मा की भी बेटी है, ये ब्रह्मा की भी बेटी है, परंतु ये ब्रह्मा की पत्नी नहीं है। इसे मम्मा इसलिए कहा गया क्योंकि माताओं को संभालना था। माताओं के निमित्त, माताओं को संभालने के निमित्त मम्मा ईव कहलाती है, जगत अम्बा कहलाती है। परंतु प्रजापिता ब्रह्मा ही ईव है। ठीक है क्या? नहीं तो वो उसी दृष्टि में ले जाएंगे जैसे दुनिया वाले मनुष्य देखते कि एडम ने ईव से बच्चे पैदा किए। इसी बात को हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी लिख दिया कि प्रजापिता ब्रह्मा को विकार आया और विकारी दृष्टि से उसने सरस्वती को देखना शुरू किया और सरस्वती को विकारी दृष्टि से देखा तो ब्रह्मा के 5 मुख हो गए, क्योंकि जिधर भी जाती थी उधर ब्रह्मा उसको विकारी दृष्टि से देखता था। चारों तरफ गई तो चारों तरफ उसे विकारी दृष्टि से देख रहा था। अब सरस्वती ने सोचा चलो ऊपर जाऊं, ऊपर गई तो ब्रह्मा ने ऊपर भी एक से मुंह निकाल लिया तो ऊपर भी विकारी दृष्टि से देखना शुरू कर दिया और दुनिया को मौका मिल गया। दुनिया ने ब्रह्मा के 5 मुंह लगा दिए। ब्रह्मा को किसी ने 3 लगाए, किसी ने 4 लगाए, किसी ने 5 भी लगा दिए, जबकि ब्रह्मा का मुख एक ही है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि ब्रह्मा ईव है, आदम और ईव, आदम और बीबी ब्रह्मा सरस्वती को नहीं कहेंगे। फिर ये विरोधी बातें बाबा ने लिखी क्यों? एक मुरली में ये कह दिया, दूसरी मुरली में वे कह दिया, फिर ऐसा क्यों कहा ब्रह्मा बाबा ने? क्योंकि नोन टू अननोन ये पढ़ाई का बाबा का सिस्टम है। जो कुछ आप जानते हो पहले वो आपको समझाना, फिर वो समझाना जो आप नहीं जानते हो। समझ में आई ये बात? क्योंकि हम सारी दुनिया वाले यही जानते थे कि एडम और ईव है, ब्रह्मा और सरस्वती है, तो इस प्रकार से वो उसी प्रकार से उन्होंने पहले कहा और फिर बाद में चेंज किया कि अब ये पक्के बन गए हैं, अब ये छोड़कर भागने वाले नहीं हैं, अब इनको सच बता दो कि ईव एडम और ईव किसी धर्ममत है क्या? एडम और ईव जो है ना क्रिश्चियन धर्म के अंदर आता है। एडम और ईव की फिल्म देखनी हो तो आपने पति पत्नी और वो ये फिल्म देखी है? नहीं देखी भाई, देना करना पसंद नहीं। अच्छी बात है, मतलब हमने कभी देखी थी फिल्म पति पत्नी और वो, बहुत पुरानी फिल्म है। तो उसके अंदर पहले इसी कहानी को दिखाया जाता है। खुदा जो है ना उसके अंदर ये दिखाया, शुरुआत होती है यहाँ से कि ऊपर से एक लाइट आती है और नीचे एडम को देखती है कि एडम जो है ना अकेला बगीचे के अंदर घूम रहा है। वो लाइट कहती है ये अकेला है, इसको साथी देना चाहिए। वो एडम को सुलाता है, लिटा करके उसकी बाईं पसली निकालता है और ईव तैयार कर देता है। एक कन्या तैयार हो गई और ये दोनों नग्न ही मतलब बगीचों में घूमते रहते हैं। अब उसके बाद जो है उनको एक पेड़ दिखाया कि इस पेड़ का फल आपको नहीं खाना है। तो रात को वहां बैठे होते हैं तो सार्पेंट आता है, एक सांप उस पेड़ के ऊपर बहुत बड़ा सांप दिखाते हैं आया, और सांप आकर के उसको कहता है कि तुम ये फल खाओ। तो दोनों मना करते हैं, नहीं हम नहीं खाएंगे। अब एडम तो सो जाता है, ईव जाग रही होती है, ईव को फिर कहता तुम फल खाओ, कहते नहीं हम नहीं खाएंगे, मना किया इस फल को खाने के लिए। कहता है देखो इस फल को खाएंगे तो आपको आपके शरीर की विशेषताओं का पता लगेगा
और खुदा नहीं चाहता, गॉड नहीं चाहता कि तुम्हें आपके अपने शरीर की विशेषताओं के बारे में पता लगे। तो वो ये एडम को उठाती है और कहते हैं कि ये कहता है इसको खाने से तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे शरीर की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब दोनों उस फल को खा लेते हैं और फल खाने के बाद आप कभी ज्ञान सरोवर गए हैं? कौन कौन गए हैं ज्ञान सरोवर आप में से? हम लोग गए कल। हाँ, ज्ञान सरोवर में आर्ट गैलरी में जाएंगे तो वहां आपको ये दृश्य दिखाई देगा। तो वहां पर जो है द्वापर, जहां से सतयुग, त्रेता, त्रेता के बाद जैसे द्वापर आता है तो द्वापर के सीन में वहां पर दिखाया है कि एडम और ईव जो है वो पत्तों में अपने आप को ढके हुए हैं। तो लाइट आती है, आकर कहती है एडम, ईव, आज तुम दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हो, कहाँ हो? तो वो कहते हैं हमें बाहर आने में शर्म आती है। तो खुदा कहता, गॉड लाइट कहती है, वो लाइट आकर कहती है अच्छा तुमने फॉरबिडन फ्रूट खा लिया है। तो नीचे आ जाती है लाइट और वो उन दोनों को श्राप देती है कि तुम्हें इस फल को खाने के लिए मना किया गया था ना, मतलब इस ईव को श्राप दिया कि आज के बाद तुम अपने पेट में कोई बात पचा नहीं सकेंगे, और पुरुष को श्राप दिया कि तुम सारी जिंदगी बोझा ढोते रहेंगे। तो दोनों एक दूसरे को, इसने कहा था, इसने कहा था, इसने कहा था, तुम सारा जीवन एक दूसरे को दोष लगाते रहोगे। हो गया श्राप। तो यहां से फिर वो फिल्म शुरू कर देते हैं, पति पत्नी और वो। तो मतलब उन्होंने कैसे भी ग्राउंड लिया हो, हमें इस स्टोरी से ये समझ में आता है कि एडम क्या था और ईव क्या थे। एडम से ही ईव बनी और एडम की बाईं पसली से ही ईव बनी, इसलिए स्त्री को बाईं तरफ बिठाया जाता है। ठीक है। और एडम की बेटी है, क्योंकि एडम से पैदा हुई तो एडम की क्या हो गई? बेटी हो गई। समझ गए? तो ये सारी बातें वंडरफुल बातें हैं। मतलब यहाँ पर हमारी मनुस्मृति में भी यही दिखाया गया कि मनु ने श्रद्धा से ईड़ा को पैदा किया और फिर मनु ने ईड़ा से मानव को पैदा किया। मानव सृष्टि का जो आदि है भारतीय शास्त्रों के हिसाब से मनु है। इसी प्रकार से नोवा है, अपना जो इस्लाम धर्म है उसमें नोवा है। नोवा को जो है ना, नोवा घी आता है ना, वो भी उसी खुदा के नाम पर, उस पैगंबर के नाम पर है नोवा। तो नोवा जो है उसको भी परमात्मा ने कहा एक नाव बनाओ, मनु को भी परमात्मा ने कहा एक नाव बनाओ, और ये दोनों ही नाव बनाकर सृष्टि के आदि पिता बनते हैं। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा को भी आदि पिता रचा गया, कहा गया। तो ये सारी बातें आपको समझ, ये सब बातें भाई जी संगम तक के है ना? ये सारी बातें कहानियां तो पुराणों में वहां लिखी गई ना, से यहाँ तो कोई ऐसा मनुष्य कृपा वाला सिस्टम हर इसमें बताया गया ना हिंदुओं में। हाँ, मनुस्मृति में, हमारे भारतीय संस्कृति में, क्रिश्चियन में एडम और ईव, और इस्लाम में आदम और बीबी। तो इस प्रकार से ये अलग अलग बाकी बहुत सारे मत हैं। सब ने वंडरफुल बात यह है कि एक बुढ़ा और एक कुमारी, एक बुढ़ा और एक कुमारी, सब ने बुढ़ा और कुमारी दिखाई है। बीबी का मतलब भी कुमारी होता है। आदम कहें, एडम कहें, ईव कहें, ईड़ा कहें, बात सारी एक ही है। मतलब घूम फिर करके ब्रह्मा, सरस्वती को भी ब्रह्मा की बेटी बताया, ईड़ा को भी मनु की बेटी बताया, एडम की भी बेटी हो गई ईव, इसी प्रकार आदम की बेटी हो गई बीबी। तो ये सारी बातें, मतलब सारे धर्म देखिए, कोई कहां पैदा हुआ, उसने कहानियां कहां लिखी, परंतु सब की कहानी में एक राज जो है ना कॉमन समाया हुआ है। तो हमें समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मा, सरस्वती, एडम, ईव, ये दुनिया की गपोड़ कहानियों का इतिहास है। ये जो कहानी है तो एक दूसरे की कॉपी की होगी क्या इन्होंने? तो मैं कैसे कह सकता हूं, जबकि दोनों एक दूसरे से आज से 500 साल पहले अनजान थे। अब से 500 साल पहले कोई भी नहीं जानता था कि भारत कहीं पर है, अमेरिका कहीं पर है, रूस कहीं पर है। 500 साल पहले ये सब एक दूसरे से अनजान थे। तो कॉपी कहां कर लेंगे? तो 1400 साल पहले तो भारत में मुसलमान आया ना।
1400 साल पहले मुसलमान आए, परंतु ये मुसलमान वो थे जो भारत के साथ धरती, जैसे पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, जो धरती हमारी जुड़ी हुई है एक दूसरे से, वो मुसलमान आए। जो धरती हमारे साथ जुड़ी हुई नहीं है वो यहां कैसे आ सकते थे? क्योंकि पानी का रास्ता तो खुला ही नहीं था। पानी का रास्ता तो आज से 500 साल पहले खुला। उन लोगों के पास कोई शास्त्र नहीं थे जब? भाई जी 500 साल पहले पानी का रास्ता खुला, पानी का जहाज बना, वास्को डी। मुस्लिम आए थे उनके पास कोई शास्त्र नहीं थे क्या? बोला भाई जी वो मुसलमान कहीं दूर से नहीं आए थे, वो आए थे जो धरती से जुड़े हुए थे, जो द्वीप धरती के आसपास के थे वो आए थे। धरती जो अमेरिका वाला कोई नहीं आया, अरब कंट्री वाले मुसलमान यहां नहीं आए। अरब यहां जुड़ा हुआ नहीं है तो कैसे आए? रशिया वाले नहीं है, चाइना वाले भी 1000 साल पहले हिमालय पहाड़ में से रास्ता निकल आया तो आ गया। अब आप मुझे इतिहास की तरफ ले गए हो, मुरली बीच में रह जाएगी। इतिहास के चक्कर में मत ले। मेन बात है कि जहां जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे थे, एडम और ईव, ये जो विरोधी बातें हैं उनका कारण है कि परमात्मा ने एक मुरली में कहा कि ब्रह्मा सरस्वती जो है वो एडम ईव हैं या आदम बीबी हैं, परंतु ये नए बच्चों को कहा था जो नए बच्चे बैठे थे। परंतु जो मुरली मैंने आपको दिखाई 23 वाली मुरली है वो भी साकार मुरली, वो भी अव्यक्त मुरली नहीं है, वो भी 69 से पहले की मुरली है, परंतु उसके अंदर बाबा ने ये राज क्लियर किया जो मैंने पहले बताया है वो गलत है, सच ये है। नहीं, हमें सच को याद रखना है और सच्ची बातों को हमने अपनी बुद्धि में रखना है कि ये सच है ये झूठ है। जब भी ये झूठी बात आए तो हमने उस पिछली बात को भी याद रखना है कि बाबा ने इससे आगे वाली पढ़ाई हमें जो पढ़ा दी है वो हमने अप्लाई करनी है, इस पुरानी पढ़ाई को हमने अप्लाई नहीं करना। मेरा बताने का मतलब समझ में आ गया होगा। अब सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया है, सारा झाड़ जर्जरी भूत हो गया है, फिर नया चाहिए। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़। वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर्स है ना, एक ना मिले दूसरे से। कितनी कमाल की बात है। दुनिया में किसी के फीचर किसी दूसरे से नहीं मिल सकते, एक आत्मा के फीचर्स दूसरी आत्मा से नहीं मिल सकते। और कमाल की बात है वो फीचर्स कभी भी दोबारा किसी के पास नहीं हो सकते। मेरे पास दोबारा नहीं आ सकते, परंतु किसी भी आत्मा के पास वो फीचर्स दोबारा नहीं आ सकते। ये बहुत गुह्य बात है, ये बड़ी गुह्य बात है। छोटी बुद्धि वाले तो समझ ही ना सके, क्योंकि बाबा को हर बात को समय अनुसार धीरे धीरे समझाना होता है, परंतु सारी बातें एक साथ तो सारे नहीं समझ सकते। आ जाओ, छोटी बुद्धि वाले तो समझ ना सके, बहुत मुश्किल है। हम आत्मा, छोटी कुर्सी ले लो, हम आत्मा छोटी बिंदी है। हम आत्मा क्या है? छोटी बिंदी है। यहां बाजू में आकर बैठता हूं। परमपिता परमात्मा कहते मैं भी एक छोटी सी बिंदी आत्मा हूं, मैं भी आकर के इसके बाजू में बैठता हूं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप दादा दोनों को इकट्ठा पार्ट बड़ा है, बाप दादा दोनों का इकट्ठा पार्ट बड़ा वंडरफुल है। परमात्मा में भी 5000 ईयर्स की रिकॉर्डिंग, हम आत्माओं में भी 5000 ईयर की रिकॉर्डिंग, दोनों का पार्ट वंडरफुल, दोनों का साइज भी एक जैसा। बाबा ने ये रथ बड़ा अनुभवी लिया है, बाबा ने ये रथ बड़ा अनुभवी लिया है। बाबा खुद समझाते हैं ये भाग्यशाली रथ है। कौन सा रथ भाग्यशाली है? ब्रह्मा बाबा का। ये ब्रह्मा बाबा का रथ भाग्यशाली क्यों हो गया? क्योंकि बाबा उसमें क्योंकि स्वयं भगवान ने उनके शरीर का आधार लिया है। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा
कि भगवान जिसके शरीर का आधार लेकर सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करे, वो सबसे श्रेष्ठ भाग्यशाली रथ है। इसीलिए कहते हैं गंगा कौन लाया? भागीरथ। परंतु वो समझते हैं कोई साधु होगा, कोई गुरुजी होगा, कोई महात्मा होगा, उसने तपस्या की होगी और गंगा को स्वर्ग से ले आया होगा। वास्तव में परमात्मा कहते बच्चे, ये ब्रह्मा है भागीरथ, जो परम धाम से परमात्मा को अपने शरीर का आधार देते हैं। तो कितना भाग्यशाली है। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान व रथ देवें तो क्या समझते हो? आपको यदि मौका मिले रथ देने का तो क्या समझेंगे? अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। बहुत भाग्यवान समझेंगे। भगवान क्या आपके रथ का आधार ले सकता है? उन्होंने ब्रह्मा को ही चुना था, हम लोगों का तो आपके रथ का आधार ले सकता है? नहीं, ये बताओ ना कि आपके रथ का आधार ले सकता है या नहीं? ब्रह्मा ने नो ले सकता। हाँ, ये बोलो ना कि ले सकता है। कब ले सकता है? जब किसी को बचा के निकल जाता है, समझाना होता है, कभी कोई चीज चेक कराना होता है, आधार लेके यूज करके बाबा फिर निकल जाते हैं। हाँ, पर जब हम समझाने में असमर्थ होते हैं और बाबा देखता है कि हमारे सामने वाली आत्मा बहुत श्रेष्ठ है या चतुर है या चालाक है, तो उसे समझाने के लिए परमात्मा आपके रथ का भी आधार लेकर उसे समझाकर अपना काम कर लेता है। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते हैं। आगे थोड़े समझते थे, पहले तो किसी को भी नहीं पता था, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। अभी तुम बच्चे समझते हो तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए। तुम समझते हो इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से क्या हो जाते हैं? नापास हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। बाप तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। कोई राजा के घर जन्म लेता है तो जैसे कि लॉटरी मिली ना, वे राजा के घर का जन्म हो गया तो कहेंगे ना इसकी लॉटरी निकली है, पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे। कंगाल है तो उनको लॉटरी थोड़े ही कहेंगे। ये तो सबसे ऊंची लॉटरी है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग। बॉक्सिंग किसके साथ है? माया के साथ। माया हमें आगे बढ़ने नहीं देती। माया किसे कहते हैं? किसको याद है? हाँ, 5 विकारों को माया कहते हैं। भाई क्यों ठीक क्यों नहीं बता रहे हो? पेपर टाइगर। पेपर टाइगर बता सारे ठीक रहे तो एक्यूरेट क्यों नहीं बता रहे? माया, अब बताओ। मां माना नहीं है, या माना जो नहीं है, जो उसे हम पेपर टाइगर भी कहेंगे, ठीक है क्या नहीं? परंतु जहां हमारे अंदर गुणों का अभाव आता है उसे माया कहते हैं। प्रकाश का अभाव अंधेरा, अंधेरे को माया कह देते हैं। वास्तव में प्रकाश का अभाव है, अभाव को माया कहा जाता है। तो देह अभिमान में लाती है। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है, सम्मुख बैठे हैं ना, इसलिए यहां रिफ्रेश होने आते हो ड्रामा अनुसार। बाप कहते हैं मैं तुमको जो समझाता हूं वो धारण करना है। ये ज्ञान भी तुमको अब भी मिलता है, फिर प्राय लोप हो जाता है। कहां लिखा गया और प्राय लोप हो जाता है? और कहां लिखा गया? हाँ जी, गीता के 4 अध्याय के पहले श्लोक में लिखा गया, ये ज्ञान सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो गया था। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय हो, वही प्राय लोप ज्ञान अब मैं तुम्हें सुना रहा हूं। ढेर आत्माएं चली जाती हैं शांति धाम, फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है।
आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए हो, भक्ति करते आए हो। अब मूल बात समझाई जाती है कि तुम अब बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। इससे तुम क्या बनेंगे? पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां तो सब सुख हैं। बाप याद दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए थे। कितने सुख दिए थे? तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब तुमने क्या किया? गंवा दिया। तुम रावण के गुलाम बन गए हो। राम और रावण का कितना ये वंडरफुल खेल है। ये फिर भी होगा, ये फिर भी होगा। हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। अनादि बना बनाया खेल है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी रहते हो। यहाँ मनुष्यों को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, वे भी एक जन्म के लिए। अगले जन्म में फिर से सब कुछ करना पड़ेगा। तुमको आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्चा होता है? कितना खर्चा कर रहे हो? समय का संकल्प लगा रहे हैं, समय संकल्प। खर्चा कितना कर रहे हो ये बताओ। बाबा ये पूछ रहा है खर्चा कितना किया आप एवर हेल्दी, वो भी 21 जन्मों के लिए बनने के लिए। फिर तो कुछ नहीं, एक पैसा भी नहीं। सामने दिखाई दे रहा है ना, एक नया पैसा भी नहीं। देवताएं एवर हेल्दी है ना, तुम यहाँ आए ही हो एवर हेल्दी बनने के लिए। एक बाप के सिवाय सारे विश्व की आत्माओं को एवर हेल्दी और कोई बना ना सके। तुम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी तुम संगम पर हो। बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक क्या नहीं बन सकते? देवता नहीं बन सकते। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने ना आए, जब तक परमपिता परमात्मा से पुरुषोत्तम बनने के लिए ना आए तो देवता बन ना सके। क्योंकि देवता बनाना किसका काम है? एक परमपिता परमात्मा का। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया। गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा मत बोलो, शांति में रहो और बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, विकर्म विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है। विकर्म विनाश करने हैं, स्वयं को सुधारना है, तो उसमें क्या करना है हमको? क्या होता है याद की यात्रा? याद की यात्रा क्या होता है? अपने आप को सुधारना। परमात्मा के डायरेक्शन पर चलते चलते हर पल मेरे में सुधार आता जाए, मैं आगे बढ़ता जाऊं। यदि मेरे अंदर सुधार नहीं आ रहा, 5 साल हो गए, मैं पहली क्लास में ही खड़ा हूं, तो मैं खड़ा ही हूं ना। मेरे अंदर हर पल सुधार आना चाहिए। याद की यात्रा मीन्स परमात्मा की श्रीमत पर चलकर मेरे चरित्र में सुधार आए। सुधार आ रहा है तो हम यात्रा पर हैं, नहीं तो एडमिशन लिए 10 साल हो गए, हम पहली क्लास में खड़े हैं। जैसे आए थे वैसे के वैसे हैं। इस पर पूरा पूरा अटेंशन देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। नंबर 2, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है।
क्या करना है हमको? पुरुषोत्तम, उत्तम आत्मा बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुष आत्मा उत्तम बनने का। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। वरदान, आज का वरदान है ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान दान देते रहो। सदा औरों को क्या करते रहो? ज्ञान दान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है, उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। क्योंकि जितना खजाना आपने अपने जीवन में धारण किया, अनुभव किया, वो अनुभवों से सबकी सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं, महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि ये खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं। बताओ, महादानी बनना देना नहीं तो क्या है? महादानी बनना अर्थात देना नहीं तो किसको भरना? ज्ञान को बढ़ाना। नहीं, और किसको भरेंगे? जैसे किसी को ज्यादा दान करेंगे इतना ही तो वापस और फालतू आएगा। हमने अपने आप को भरना, अपने आप को भरना कहेंगे ना, बल्कि और भी स्वयं में भरना है। स्लोगन है जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनो। स्लोगन क्या हमारा? जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनो। जीवन मुक्ति किसको कहते हैं? जीवन मुक्ति सत्युग को जीवन मुक्ति कहते हैं, सत्युग को, सुख धाम को। और विदेही बन के कहा जाएंगे हम? शांति धाम। वहां हम शांति धाम में जाएंगे, वहां मुक्ति धाम में जाएंगे। ठीक है ना? देह से न्यारे विदेही बनना है, ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। हमें आत्मा बनकर परम धाम जाना है, क्योंकि हम आत्माएं परम धाम से आई हैं। और देह को देह के साथ जाना, जीवन मुक्ति में जाना है हमको, स्वर्ग में, क्योंकि उसमें हमने अकर्म का खाता जमा करके जाना है। मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं आज। गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं माताओं का संन्यास। ये विशेष जो है ना पॉइंट दिया है बाबा ने मम्मा की क्लास के अंदर, इसको ध्यान से समझना है। गुप्त वेशधारी कौन है? गुप्त वेशधारी परमात्मा। गुप्त वेशधारी परमात्मा, परमात्मा जो है एक गुप्त वेश में, क्योंकि उसका अपना शरीर है नहीं, आया हुआ है। और उनके आगे कन्याओं और माताओं का संन्यास, इस विषय पर ये पॉइंट दिया है। अभी दुनियावी मनुष्यों को ये विचार तो आना चाहिए कि इन कन्याओं माताओं ने संन्यास क्यों लिया है। नया नया थे ना, सब छोड़ के आ गए अपने परिवार को, घर को, सोने की थालियों में खाने वाले, चांदी की थालियों में खाने वाले, घर बार छोड़ करके सारे यहां आ गए। तो मतलब दुनिया वालों को लगेगा कन्याओं माताओं ने संन्यास क्यों लिया। ये कोई हाठयोग कर्म संन्यास नहीं है। मतलब इन्होंने कोई घर बार नहीं छोड़ा, मतलब इस प्रकार से नहीं छोड़ा कि हाठयोग करें या कर्म संन्यास करें, परंतु बिल्कुल सहज राजयोग, कर्मयोग, संन्यास जरूर है। परमात्मा खुद आए जीते जी देह सहित देह के सभी कर्म इंद्रियों को मन से संन्यास कराता है। परमात्मा आकर हमें क्या कराते हैं? देह सहित देह के सभी कर्म इंद्रियों का मन से संन्यास कराता है, अर्थात 5 विकारों का संपूर्ण संन्यास करना जरूर है। परमात्मा आए हैं, कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अपने विकारों का दान करो तो तुम्हारे जीवन से बुराइयां, अवगुण निकल जाएंगे। आधा कल्प से लगा हुआ है ग्रहण। इससे पता आत्मा काली
पतित बन गई है, उनको फिर से पवित्र बनाना है। जो सबका कितना समय से, आधा कल्प से काली बन गई है, पतित बन गई है, उनको फिर से पवित्र बनाना है। देखो देवताओं की आत्माएं कितनी पवित्र और चमत्कारी हैं। जब आत्मा पवित्र है तो तन भी निरोगी और पवित्र मिलता है। अब ये भी संन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीजें मिलती हैं। गरीब का बालक साहूकार की गोद में जाता है। अब गरीब का बच्चा है, साहूकार की गोद में चला जाएगा, वो गोद ले लेगा, परंतु अमीर बाप का बच्चा गरीब के पास गोद नहीं जाएगा, परंतु साहूकार का बालक गरीब के पास नहीं जाता। तो यहां ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है, ब्रह्मा कुमारी का सेंटर ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है। यहां तो बड़े बड़े धनवान कुलवान माताएं कन्याएं हैं जिन्हों को दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं कि घर में वापस आ जाएं, परंतु इन्होंने क्या प्राप्त किया, जो उस मायावी धन पदार्थ अर्थात सर्वंश संन्यास किया, सबसे एक एक कतरे कतरे का भी संन्यास करके यहां आ गए और यहां आकर के और आलू भून करके खा करके कहा आज जो स्वाद आया वो सोने के थालियों में भी खाना खाने में नहीं आया, और उस धन पदार्थ को ठोक कर मार दी, जैसे राजा गोपी चंद ने अथवा मीरा ने रानी पने का और राजाई का संन्यास किया है। ये है ईश्वरीय अति इंद्रिय अलौकिक सुख, जिसके आगे वो दुनियावी पदार्थ तुच्छ है। उन्हों को ये पता है कि इस मर जीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तब ही भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा का बनना माना परमात्मा का हो जाना, सब कुछ उसको अर्पण कर देना, फिर वो रिटर्न में अविनाशी पद दे देता है परमात्मा पद। बाबा कह रहे हैं मैं अविनाशी पद दे देता हूं, देता है, देते हैं। हाँ जी, देता है देता है। कौन से तराजू में तोल के देता है? पुरुषार्थ के बराबर में। हाँ, जितना आप पुरुषार्थ करेंगे, जितना आप अपने आप को सुधारेंगे तब देगा, उतना फालतू नहीं देगा। तो ये मनोकामना परमात्मा ही आकर इस संगम पर पूर्ण करते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि विनाश ज्वाला में जो अब आग लगने वाली है, तीसरा विश्व युद्ध जो सामने दिखाई दे रहा है, तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो जाएगा। तो क्यों ना परमात्म अर्थ सफल करे। अब ये राज भी समझना है कि जब सब विनाश होना है तो हम भी लेकर क्या करें। ये लाइन आगे वाली लाइन बहुत ध्यान से समझना। हम लेकर के हम क्या करें। हमको कोई सन्यासियों के माफिक महामंडलेश्वरों के माफिक यहां महल बनाए नहीं बैठना है, परंतु ईश्वर अर्थ बीज बोने से वहां भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाएगा, इनका बन जाएगा। किनका बन जाएगा? किनका बन जाएगा? बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को क्या करना है? शिव बाबा को क्या करना है? शिव बाबा क्या करेगा बना? बाबा कुछ नहीं करेगा, आत्माओं का बनाएगा। आत्मा को बनेगा। ध्यान दे, फिर से सुने इसको, फिर समझ के बताए ना। परंतु ईश्वर अर्थ बीज बोने से वहां भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाना है। जिन्होंने पैसा दिया यज्ञ में, जिन्होंने पुरुषार्थ किया, जिन्होंने पैसा दिया, हाँ, जिन्होंने यज्ञ में पैसा दिया उनका बनेगा, परंतु उनका बनेगा कब? जब उसको हम बीज बोने में लगाएंगे। और यदि हमने उसे अपने ऐशो आराम के लिए लगाया तो नहीं बनेगा। ज्ञान अर्थ यूज करेंगे। हाँ, ये इसलिए शब्द बाबा ने यूज किया। क्या करना है? ईश्वर अर्थ बीज बोने से वहां भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाना है। यह है गुप्त राज। सामने साफ में बता दिया, यह है गुप्त राज। क्योंकि हम ध्यान से नहीं समझेंगे
तो समझ में नहीं आएगा। प्रभु तो दाता है, एक देवे सो पावे, परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है। जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा। इसलिए अभी से लेकर पुरुषार्थ करो, बस अभी से लेकर क्या करो, पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।